भारत में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी यानी रेमिटेंस कहां से आती है? इस पर आप सभी का जवाब होगा कि गल्फ कंट्रीज से यानी खाड़ी देशों से आती है। लेकिन आपका ये जवाब बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि भारत की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हां, भारत में सबसे अधिक विदेशी करेंसी अब गल्फ कंट्रीज से नहीं बल्कि अमेरिका से आ रही है। बता दें कि 2020-21 में भारत में आई कुल विदेशी मुद्रा में 36% हिस्सेदारी अमेरिका, यूके और सिंगापुर जैसे विकसित देशों की थी। आरबीआई की ओर से जारी एक लेख से इस बात की पुष्टि हुई है। लेख के अनुसार इस अवधि में अमेरिका से भारत आने वाले रेमिटेंस ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत में 23% विदेशी मुद्रा अमेरिका से आ रही है। पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देशों से भारत में 50% रेमिटेंस आता था। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन मुख्य तौर पर खाड़ी देशों में शामिल हैं। इराक को छोड़कर 6 देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। जीसीसी से आने वाले रेमिटेंस में 2016-17 के मुकाबले 30% की गिरावट आई है। रेमिटेंस आने का क्या पड़ता है असर? बता दें कि जिस देश में जितना अधिक रेमिटेंस आता है, आर्थिक तौर पर वो देश उतना ही मजबूत रहता है, यानी मंदी का भी ऐसे देशों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बीते वर्ष 2008 में जब भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब विश्व भर में मंदी आई थी। इस मंदी का कई देशों पर असर पड़ा, लेकिन उस समय भी भारत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मूल कारण भारत में ज़्यादा रेमिटेंस का आना ही था। बता दें कि विप्रेषित धन का एक बड़ा स्रोत अप्रवासी हैं। भारत की बात करें तो विश्व बैंक के एक विश्लेषण के अनुसार 2008 में आई मंदी के दौरान अप्रवासी भारतीयों के खातों में जमा पूंजी गिरी, लेकिन उसके बाद स्थिति बेहतर हो गई। जून 2008 में एनआरआई खातों में 39.6 अरब डॉलर थे, जबकि दिसंबर 2008 में ये 36.2 अरब डॉलर हो गए और जून 2009 में ये बढ़कर 39.3% हो गए थे। बताते हैं रेमिटेंस का आखिर क्या है मतलब। किसी प्रवासी द्वारा अपने मूल देश को भेजे जाने वाला पैसा रेमिटेंस कहलाता है। ये पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। खाड़ी देशों या अमेरिका जैसे विकसित देशों में नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। देश के चालू खाते घाटे को नियंत्रित करने में ये रेमिटेंस की काफ़ी अहम भूमिका होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।